नमस्कार मित्रों, जय महावीर हनुमान, जय बालाजी सरकार। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। तो कुंभ राशि वालों, आशा करूंगा महावीर हनुमान जी की कृपा से अपने जीवन काल में कुशल मंगल होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए हुए जानते हैं आपके महाराशि फल के बारे में। आखिरकार आपके जीवन काल में कौन कौन से बदलाव होंगे, कौन कौन सा चमत्कार आपके जीवन काल में देखने को मिलेगा, ऐसी कौन सी सावधानी आने वाले 72 घंटे में आपको बरतनी होगी, और दोस्तों अगर सावधानी को नहीं बरतोगी तो आपके जीवन काल में कौन सा अशुभ संकेत आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सत्य सुना। इन दिनों में आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा भूचाल आएगा। क्योंकि दोस्तों आपको ये तो पता होगा, आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं। एक समस्या आपके जीवन काल से जाती है तो दूसरी आके खड़ी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों आपके जीवन काल में शनि देव का जो है बहुत ही बड़ा प्रकोप बन चुका है, जिसके कारण ही मित्रों आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्या रहती है। बस मित्रों आज की जानकारी को आपको अच्छे से देखना होगा और अपने जीवन काल में इसे अपनाना होगा, ताकि दोस्तों आप सभी समस्याओं को सुलझा सके और अपने जीवन काल को अच्छा बना सके। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं, जिसके कारण मित्रों उनको भविष्य में पछताना पड़ता है। क्योंकि मित्रों पिछले समय में आपने बहुत सारे कामों का शुरुआत किया, लेकिन किसी में भी आपको सफलता नहीं मिली। एक समस्या आपके जीवन काल से खत्म होती है तो दूसरी आके खड़ी हो जाती है। आप बार बार सोचते हो कि इस बार हमारा काम बन जाएगा और हम अपने जीवन काल में सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। कुछ देर के लिए दोस्तों वो काम आपका बन भी जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद दोस्तों वो काम आपका बिगड़ जाता है। आखिर ऐसा आपके साथ क्यों होता है? क्यों आपके जीवन काल में इतनी परेशानी रहती है? आप भले लाख प्रयास करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने जीवन काल में पैसा कमा भी लेते हो, लेकिन दोस्तों उस पैसे को आप बचा नहीं पाते हो। आपके जीवन काल का हाल कुछ ऐसा हो गया है, आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया। जितना दोस्तों आप धन कमाते हो उससे ज्यादा आपके खर्चे भी होते हैं। इसलिए दोस्तों आप परेशान हो जाते हो। आखिरकार हमारे जीवन काल में ऐसा क्यों होता है? आप दूसरों को जब देखते हो जो अपने जीवन काल में कम मेहनत करता है, कम दोस्तों आपसे बुद्धिमान भी होता है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन काल में तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ते जा रहा है, और आपके जीवन काल में अब तरक्की रुक सी ही गई है। आप जब भी उनको देखते हो तो आप मन ही मन सोचते हो आखिरकार वो ऐसा क्या काम करते हैं जिसके कारण उसे सफलता मिलती जा रही है और हमारे जीवन काल में परेशानी आती जा रही है। इन सभी बातों का जवाब हम विस्तार पूर्वक देंगे, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को अच्छे से देखना होगा और हर एक जानकारी को समझने के बाद इसे अपने जीवन काल में अपनाना होगा। अगर दोस्तों आप पूरी वीडियो को नहीं देखोगे तो आपके जीवन काल में इससे नुकसान होगा, इससे कोई भी प्रकार का फायदा आपको नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों भगवान भी कहते हैं कि जब तक आप पूरा ज्ञान नहीं लोगे तो आप हर क्षेत्र में सफल नहीं हो पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक अच्छे सुविचार के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता में कहा है, तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसका तात्पर्य यह है मित्रों, अगर आप भगवान के बताए गए रास्तों पे चलोगे तो कभी भी आपके जीवन काल में असफलता नहीं होगी। आप हमेशा हर क्षेत्र में सफल होगे और आपका जीवन बहुत ही आसान बन जाएगा। बस मित्रों आपको भगवान की बातों को समझना होगा और उनके बताए गए रास्तों पे चलना होगा। उसके बाद देखना दोस्तों प्रभु का चमत्कार। क्योंकि मित्रों आपको ये तो पता होगा, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। ऐसा ही कुछ चमत्कार आपके जीवन काल में होगा अगर दोस्तों आप इन 3 सावधानियों को बरत लोगे। ऐसे ऐसे चमत्कार आपको देखने को मिलेगा जिसे देखकर मित्रों आप पूरी तरह से हिल जाओगे और बार बार यही सोचोगे आखिरकार हमारे जीवन काल में ऐसा भव्य चमत्कार कैसे हो गया। आपकी दोस्तों दुनिया ही पलट जाएगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि दोस्तों आज से पहले आपने इतना बड़ा चमत्कार कभी नहीं देखा था जो आपको अंदर से हिला के रख देगा। क्योंकि मित्रों ऐसा योग आपके जीवन काल में पहले न बना था और ना ही भविष्य में कभी बनेगा। इसलिए मित्रों आपसे निवेदन करूंगा, इस मौके को अपने हाथों से जाने मत देना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मित्रों आप बार बार प्रभु से प्रार्थना करते थे कि आखिरकार हमारा अच्छा समय कब आएगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे, आपका वो अच्छा समय आ चुका है। जिस चीज के लिए आप बेसब्री से तड़प रहे थे, आपको दोस्तों वो सब चीज की प्राप्ति होगी और आपके जीवन काल में आपको अच्छी कामयाबी मिलेगी। बस इसके लिए मित्रों आपको ये करना होगा
सबसे पहले हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर ले, ताकि दोस्तों भविष्य में ऐसी जानकारी आपको प्राप्त हो सके और समय पे ऐसी जानकारी को प्राप्त करके आप अपने जीवन काल की समस्याओं को सुलझा सके। और इसी के साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके जय महावीर हनुमान लिखना ना भूले, ताकि भगवान आपके सभी संकटों को मिटा दे और आपके जीवन काल को मंगल बना दे। क्योंकि दोस्तों आपको ये तो पता होगा, प्रभु के नाम में वो शक्ति होती है। जो व्यक्ति इनका जाप करता है उनके जीवन काल में आधी से ज्यादा समस्या उसी समय समाप्त हो जाती है। इसलिए दोस्तों आज और अभी से आप प्रण लीजिए कि आप प्रभु के नाम का जाप करोगे। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं आपकी गलतियों के बारे में। आखिरकार आपके ऊपर शनिदेव महाराज जी का प्रकोप क्यों पड़ा है और उनके प्रकोप के कारण आपके जीवन काल में समस्या क्यों आती है। दोस्तों जैसे कि आपको ये पता होगा, शनिदेव महाराज जी को कर्म फल का देवता माना जाता है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में जैसा काम करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर दोस्तों आप अच्छा काम करोगे तो इससे आपको अच्छी कामयाबी, अच्छा पैसा, अच्छा संपत्ति सब कुछ मिलेगा। और वहीं दोस्तों अगर आप बुरे कार्य करोगे तो इनसे आपके जीवन काल में और भी ज्यादा बुरा होगा और आपको कभी भी कामयाबी हासिल नहीं होगी। अब आप तो ये सोचते होंगे कि हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, फिर भी हमारे जीवन काल में शनिदेव महाराज जी का प्रकोप क्यों बना और क्यों हमारे जीवन काल में इतनी समस्या आ गई। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे, मनुष्य से गलती हो ही जाती है, चाहे वो जाने में हो या फिर अनजाने में। जी हाँ दोस्तों, आप सच्चे दिल के व्यक्ति हो, लेकिन जाने अनजाने में आपसे कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके कारण दोस्तों आपके जीवन काल में शनिदेव महाराज जी का प्रकोप पड़ता है। अब दोस्तों इस प्रकोप को आप कैसे समाप्त करेंगे, ये सारी बातें हम आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आपकी उन गलतियों के बारे में जिसे दोस्तों आप अपने जीवन काल में ना करके अपने जीवन काल को अच्छा बना सकते हो। दोस्तों आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है, शनिवार के दिन कोई ऐसा सामान आप खरीद लेते हो जिससे कि आपके जीवन काल में शनिदेव महाराज जी का प्रकोप होता है। दोस्तों शनिवार को आपको कौन कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर दोस्तों आप भी शनिवार के दिन सरसों का तेल या तिल खरीदते हो तो ये दोस्तों बहुत ही बुरी बात होती है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो इससे शनिदेव महाराज जी आपसे अप्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन काल में इनका प्रकोप पड़ता है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरी गलती के बारे में। दूसरी आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है, अपने घर के अंदर दोस्तों जो भी आपकी बंद पड़ी वस्तुएं होती है, जो कुछ पुरानी हो जाती है, जिसका दोस्तों आप डेली उपयोग नहीं करते हो, फिर भी अपने घर में इसे रखे हुए रखते हो। इससे दोस्तों आपके जीवन काल में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसके कारण भी आपके जीवन काल में शनिदेव महाराज जी का प्रकोप पड़ता है। अब दोस्तों आपकी जो तीसरी गलती है उसे हम गलती ना बोल के इसे दोष कहेंगे। आपके ऊपर दोस्तों पितृदोष का प्रभाव रहता है, जिसके कारण आपके जीवन काल में शनिदेव महाराज जी का प्रकोप पड़ता है। अब चलिए दोस्तों जानते इन सभी दोषों को आप कैसे समाप्त करोगे और कैसे अपने जीवन को अच्छा बना पाओगे। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों पितृदोष का प्रभाव आप कैसे समाप्त करोगे। तो मित्रों आपको ये करना होगा, आप जब भी भोजन बनाओ और उसमें रोटी जो भी आप बनाते हो, पहला रोटी आप गाय को खिलाना और अंतिम रोटी दोस्तों कुत्ते को खिलाना। ऐसा करने से आपके ऊपर पितृदोष का प्रभाव समाप्त होगा। अब चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। शनिवार को आपको महावीर हनुमान जी का पूजा पाठ करना है और दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करना होगा। ऐसा करने से माना जाता है महावीर हनुमान जी हमसे प्रसन्न होते हैं और जिनसे दोस्तों महावीर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं उनके जीवन काल में कभी भी शनिदेव महाराज जी का प्रकोप नहीं बनता है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरे और आखिरी उपाय के बारे में। तीसरा और आखिरी उपाय बहुत ही शक्तिशाली है, इसे आप अवश्य ही अपनाएं। शनिवार के दिन आपको शनिदेव महाराज जी के मंदिर में जाके उनकी पूजा आराधना करनी होगी और दोस्तों गरीबों को दान करना होगा। हो सके तो मित्रों आप काले तिल एवं काले वस्त्र का दान करें, इससे शनिदेव महाराज जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और उसी के साथ दोस्तों उस दिन आपको शनि महाराज के पौधे के निकट आपको तिल के तेल का दिया जलाना होगा। इससे भी दोस्तों शनिदेव महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन काल में ये अपनी पूरी दया दृष्टि बरसा देते हैं। और इसके साथ दोस्तों आप घोड़े का नाल का उपयोग करें, इससे आपके ऊपर शनिदेव महाराज जी का इफेक्ट कभी नहीं पड़ेगा और आपका जीवन काल बहुत ही मंगलमय बीतेगा। अगर दोस्तों आपके घर में शनिदेव महाराज जी का आशीर्वाद बन जाता है तो आपके जीवन काल में कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी और जो भी दोस्तों परेशानी चल रही है वो सारी परेशानी समाप्त होगी और आपका जिंदगी बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज जी आपके महाराशि में विराजमान करेंगे
और जिनके भी महाराशि में शनिदेव महाराज जी विराजमान कर जाते हैं, कभी उनके जीवन काल में समस्या आ ही नहीं सकती। उनके जीवन काल में चारों तरफ से लाखों करोड़ों का चमत्कार होता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा धन वर्षा होता है। उनके जीवन काल में मित्रों पैसों की कभी कमी नहीं होती है और पैसों की भी बरकत बहुत ज्यादा होती है। जो भी दुश्मन उनके देखकर जलते थे वो तो दोस्तों जलकर खाकी हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको ये तो पता होगा शनिदेव महाराज जी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन काल में गलती करता है उनको वो सजा अवश्य देते हैं। अगर आपके दुश्मन भी ऐसा करेंगे तो दोस्तों उन्हें सजा अवश्य मिलेगी। इसलिए मित्रों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस सच्चे दिल से आपको शनिदेव महाराज जी का आराधना करना होगा और अपने जीवन काल में इन गलतियों को करने से बचना होगा। और दोस्तों सभी सावधानियों को बरतने के बाद आपको इन उपायों को अपनाना होगा ताकि आप भी अपने जीवन काल को अच्छा बना सके। आपके जीवन काल में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जिसे देखकर मित्रों आप भी पूरी तरह से हिल जाओगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों आज से पहले आपने इतना बड़ा चमत्कार कभी नहीं देखा था और ना ही भविष्य में कभी ऐसा देख पाओगे। बस मित्रों आपको ये करना होगा, शनिदेव महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए सच्चे दिल से इन उपायों को अपनाना होगा, क्योंकि मित्रों अगर एक भी गलती आपने कर दिया तो आपको इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया शनिदेव महाराज जी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और जिनके महाराशि पे इनका प्रकोप पड़ जाता है उनके जीवन काल में 7.5 आ जाती है। अगर एक बार दोस्तों आपके जीवन काल में 7.5 आ जाएगी तो कभी भी आपके घर में बरकत नहीं होगा। आप जिस भी क्षेत्र में कदम रखोगे आपके वो सारे काम बिगड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपने देखा भी होगा जिस भी क्षेत्र में आप कदम रखते हो आपको उसमें नाकामयाबी मिल जाती है। भला कोई दूसरा आदमी जब उसमें कदम रखता है तो उसे कामयाबी अवश्य मिलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर शनिदेव महाराज जी का प्रकोप है। जैसे ही आपके जीवन काल से शनिदेव महाराज जी का प्रकोप समाप्त होगा तो कभी भी आपके काम नहीं बिगड़ेंगे और जो भी दोस्तों काम बिगड़ चुके थे या जो भी काम आपको रुक चुका था वो सारे कामों में आपको कामयाबी मिलेगी और दोस्तों हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। आपके जीवन काल में आपको जो चीज भी चाहिए वो सारी चीजें आपको हासिल होगी और इसी के साथ दोस्तों माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपके जीवन काल में बनेगा। और दोस्तों ये तो आपको पता होगा माता लक्ष्मी को धन के देवी माना जाता है। जिनके जीवन काल में इनका आशीर्वाद होता है उनके जीवन काल में पैसों की बारिश होती है और कभी भी उनकी जिंदगी में पैसों की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों आज की महाराशि फल की जानकारी में बस इतना ही। आशा करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर ले ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त हो सके और अपने जीवन काल की बाधाओं एवं दोषों को जान के अपने जीवन काल को अच्छा बना सको। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।